नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 1 से 25 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें 4 वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में जो वाक्य है वो है आपका, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। बी ऑप्शन है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी ऑप्शन है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और डी ऑप्शन है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो हमें बताना था भाई इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से जो वाक्य शुद्ध है वो है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं भाई बी ऑप्शन में क्या त्रुटि है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है ये यहाँ पर गलत प्रयोग किया है, क्योंकि सद्भाव का मतलब ही क्या होता है, अच्छा भाव। ठीक है, सद्भाव का मतलब क्या होता है, अच्छा भाव। तो ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अब ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द प्रयोग किया था ये गलत प्रयोग किया था। ठीक है जी, यही इसमें त्रुटि थी। सी ऑप्शन में देखते हैं भाई जो वाक्य दिया है इसमें क्या त्रुटि है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। यहाँ पर जो भाग शब्द का प्रयोग किया है ये यहाँ पर गलत प्रयोग किया है, क्योंकि अधिकांश का मतलब ही क्या होता है, अधिक भाग। ठीक है, अधिकांश का मतलब क्या होता है, अधिक भाग। तो यहाँ पर जो भाग शब्द प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया है। शुद्ध वाक्य क्या होगा ये, मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पर जो करना शब्द का प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया है, क्योंकि स्पष्टीकरण का ही अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करना शब्द का प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया है। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, आगे आपको समझिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से बताना है भाई कौन से ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी ऑप्शन है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी ऑप्शन है, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी ऑप्शन है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या त्रुटि है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। यहाँ पर जो चोरों का पदार्पण होते ही, ये क्या है, यहाँ पर गलत है। पदार्पण होते यहाँ पर गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए था, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। यहाँ पर क्या आना था, के घुसते ही। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा भाई, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। अब ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। समझ गए। सी ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या त्रुटि है। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित है। यहाँ पर जो इस वाक्य में असंख्य शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर ये गलत प्रयोग किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा है यहाँ पर ये। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, कक्ष में जन समूह उपस्थित है। अब ये शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर जो असंख्य शब्द था ये गलत प्रयोग किया था। ठीक है जी, डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। यहाँ पर जो सबसे यूज किया है, सबसे शब्द जो यूज किया है, प्रयोग किया है, ये गलत प्रयोग किया है, क्योंकि सुंदरतम का मतलब ही क्या होता है, सबसे सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे शब्द का प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया है। समझ गए भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बी ऑप्शन है,
महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी ऑप्शन है रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। और डी ऑप्शन है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में हमारा अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध है देखते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो यहाँ पर जो प्रदान शब्द है ये गलत प्रयोग किया है, क्योंकि अभिनंदन पत्र अर्पित किया जाता है ना कि प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्पित आ जाएगा इस वाक्य में, यही त्रुटि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य बताना था। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं भाई, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। बी ऑप्शन है दूसरा आदमी कौन था। सी ऑप्शन है डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डी ऑप्शन है सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन सही हो गए। पहला ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हमें इनमें अशुद्ध वाक्य बताना था। तो देखो पहला जो हमारा ऑप्शन है इसमें क्या त्रुटि है देखते हैं। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, यहाँ पर जो मैं प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया है। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। ठीक है, यहाँ पर क्या आना था, से आना था ना कि में। ठीक है, ये त्रुटि थी पहले ऑप्शन में। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इमारतें क्या है, बहुवचन है, तो इमारतें ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर बिंदी लगेगी। ठीक है, इसके ऊपर। अब ठीक है, ये इमारतें, तो इसमें ये त्रुटि थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई ए और डी ऑप्शन दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हमारे 2 ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है जी। ए ऑप्शन है शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बी ऑप्शन है दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। और डी ऑप्शन है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। और डी ऑप्शन है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इनमें जो शोक दुख और शोभ ये पत्र के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र के साथ शोक दुख और शोभ का जो प्रयोग किया है वो अनुचित किया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है भाई कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। और डी ऑप्शन है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये एक गलत है, यहाँ पर समझिए। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है वाक्य, क्योंकि देखो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यहाँ पर एक ये गलत प्रयोग किया है, यहाँ पर होना था। ठीक है, दुकान से पहले। अब क्या होगा शुद्ध वाक्य, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान स्थित है। अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, यहाँ पर हलवाइयों भी गलत प्रयोग किया है, और यहाँ पर एक भी गलत प्रयोग किया है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से बताना है भाई कि कौन से ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है
गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्य था। बी ऑप्शन है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, हो गया। सी ऑप्शन है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी ऑप्शन है एक गुलाब की माला खरीद लाना। तो हमें क्या बताना था भाई, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक गुलाब की माला खरीद लाना। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, इसमें क्या है, त्रुटि है। क्या त्रुटि है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या दिया है कि एक गुलाब की माला खरीद लाना। माला एक गुलाब की नहीं होती है, बहुत सारे गुलाब की होती है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, गुलाब की एक माला खरीद लाना। तो ये एक का प्रयोग यहाँ पर होगा, माला से पहले एक का प्रयोग होगा और यहाँ पर एक, ये क्या है, गलत है। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, गुलाब की एक माला खरीद लाना, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो हमारी डी ऑप्शन में एरर थी, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन है श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और डी ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। ए ऑप्शन में है श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों क्या है, गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, अनेक। समझ गए, अनेकों नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या त्रुटि है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, अनेकों यहाँ पर भी गलत है, यहाँ भी क्या आना था, अनेक आना था। ठीक है जी। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, यहाँ पर भी अनेकों शब्द का गलत प्रयोग किया है, यहाँ पर भी अनेक का प्रयोग होना था। समझ गए, क्योंकि अनेक क्या है, अपने आप में बहुवचन है। ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और इन चार ऑप्शन में चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी ऑप्शन है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। सी ऑप्शन है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं। और डी ऑप्शन है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, ना कि भिनभिनाते हैं। ठीक है, भिनभिनाता कौन है, मक्खी भिनभिनाती है। तो ए क्वेश्चन जो हमारा ए ऑप्शन है, सॉरी, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भिनभिना है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ठीक है, भिनभिनाना क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या आना था, गुंजार आना था। ठीक है, क्या आना था, गुंजार आना था। समझ गए, क्योंकि भौरा क्या करता है, गुंजराता है उसके ऊपर, फूल के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भिनभिनाना था ये गलत था, क्योंकि भिनभिनाना कौन करता है, मधुमक्खी करती है या मक्खी करती है। सी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं। यहाँ पर क्या है, के ऊपर, यहाँ पर के ऊपर गलत है, फूलों पर आता है यहाँ पर। ठीक है जी, इसमें ये एरर थी। डी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, भिनभिनाना गलत है, यहाँ पर क्या आना था, गुंजार आना था। ठीक है, समझ गए, तो इसमें ये एरर थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनके अंदर हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण सही है। ठीक है जी। ए ऑप्शन है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी ऑप्शन है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी ऑप्शन है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। और डी ऑप्शन है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है जी। ए ऑप्शन है
काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बी ऑप्शन है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। सी ऑप्शन है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता। और डी ऑप्शन है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। वाक्य क्या है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर जो रहा है ये गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्या होगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यहाँ पर आएगा रही, ठीक है, ना कि रहा। तो अब शुद्ध वाक्य क्या होगा? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। बी ऑप्शन है वे सब दोषों से हीन है। सी ऑप्शन है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। और डी ऑप्शन है वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमारा ए ऑप्शन में वाक्य दिया है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये गलत है, इसमें त्रुटि है। बी ऑप्शन है हमारा वे सब दोषों से हीन है, ये भी गलत वाक्य है, इसमें भी त्रुटि है। डी ऑप्शन है वे सभी दोषों से मुक्त है, ये भी त्रुटिपूर्ण वाक्य है हमारा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा था हमारा? वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये हमारा शुद्ध वाक्य था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी, ए ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी ऑप्शन है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी ऑप्शन है प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। और डी ऑप्शन है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें शुद्ध वाक्य दे रखा है। वाक्य है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है इसमें देखते क्या त्रुटि है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, तो इस वाक्य में ऊपर तक और ठसाठस का गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? गिलास दूध से भरा हुआ था। अब गिलास दूध से भरा होगा तो इसका मतलब वो ऊपर तक ही भरा होगा, तो यहाँ पर ऊपर तक लगाना गलत है। और ठसाठस भी यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज से हम किसी भी चीज को भरते हैं तो वो ठसाठस ही भरती है, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं आता है। तो यहाँ पर ठसाठस का भी गलत प्रयोग हुआ है, समझ गए। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रबुद्ध शब्द है ये गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आना था मेधावी। और यहाँ पर केवल का भी गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि केवल और मात्र का एक ही मतलब होता है दोनों का। तो यहाँ पर केवल शब्द का गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, इसमें अब कोई भी त्रुटि नहीं है, समझ गए। डी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? के ऊपर। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर आता है, यहाँ पर के ऊपर की जगह आएगा यहाँ पर निबंध लिखने का आदेश दिया। अब ये शुद्ध वाक्य है, इसमें अब कोई भी त्रुटि नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है वह दंड देने के योग्य है। बी ऑप्शन है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी ऑप्शन है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। और डी ऑप्शन है उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। वाक्य है वह दंड देने के योग्य है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह दंड
के योग्य है। यहाँ पर देना गलत प्रयोग हुआ। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य नीचे हो सकता है, दंड का पात्र है। ये भी क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन, मैं सारी रात जागता रहा। बी ऑप्शन है, मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी ऑप्शन है, मैं सारी रात जागता रहा। और डी ऑप्शन है, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैं सारी रात भर जागता रहा। ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी और भर इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर एक का प्रयोग होना था इनमें से। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, मैं सारी रात जागता रहा या मैं रात भर जागता रहा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे इसके। ठीक है जी, तो इसमें मैंने बता दिया आपको क्या एरर है। बी ऑप्शन में भी सेम एरर है, पूरी और भर। ठीक है, इनका भी मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा। सी ऑप्शन में देखता है क्या त्रुटि है, मैं पूरी रात में जागता रहा, यहाँ पर मैं का गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं पूरी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, उसके प्राण निकल गए। बी ऑप्शन है, उसका प्राण निकल गया। सी ऑप्शन है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। और डी ऑप्शन है, प्राण उसका खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें शुद्ध वाक्य दे रखा है, उसके प्राण निकल गए हैं, ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमें बी ऑप्शन में वाक्य दे रखा है और सी में दे रखा है और डी में दे रखा है, ये तीनों क्या है, गलत वाक्य है। ठीक है जी, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या था, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। बी ऑप्शन है, उसने बाजार नहीं जाना है। सी ऑप्शन है, हम तो आपको बता दिए थे। और डी ऑप्शन है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है, उसने बाजार नहीं जाना है, तो यहाँ पर उसने का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आएगा उसे। ठीक है, उसे बाजार नहीं जाना है, अब ये शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, हम तो आपको बता दिए थे, हमने तो आपको बता दिया था, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है इसका। ठीक है जी, डी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यहाँ पर श्रद्धा का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आना था विश्वास। ठीक है, मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है जी, ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। बी ऑप्शन है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सी ऑप्शन है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। और डी ऑप्शन है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो हमें क्या बताना है, इन वाक्यों में से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ए ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन में जो हमें वाक्य दिया है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये गलत वाक्य है, क्योंकि विद्या श्रेष्ठ धन होती है, यहाँ पर क्या आएगा, होती। ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं क्या वाक्य है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये भी एकदम शुद्ध वाक्य है। और डी ऑप्शन में जो वाक्य है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, ये भी एकदम शुद्ध वाक्य है। तो मेरे हिसाब से आयोग ने ये क्वेश्चन गलत दिया है। क्वेश्चन क्या होना था, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर आना था अशुद्ध। ठीक है, तब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्या शेष धन होता है। ठीक है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है।
आयोग ने जो आंसर माना है इस क्वेश्चन का वो माना है बी ऑप्शन, विद्या शेष धन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पर अशुद्ध होता तो तब बी ऑप्शन ठीक होता, विद्या शेष धन होता है तब ये बी ऑप्शन ठीक होता, क्योंकि बी ऑप्शन क्या है, हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्यों गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। बी ऑप्शन है राजीव निरपराधी है। सी ऑप्शन है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। और डी ऑप्शन है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहिल्या नहीं अहिल्य था, ए है अधल्य और या अहिल्या, ठीक है, ना कि अहिल्या। इसमें ये एरर थी। बी ऑप्शन में देखते हैं जो वाक्य दिया है इसमें क्या एरर है। राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराधी नहीं निरपराध है, निरपराधी की जगह क्या आएगा, निरपराध। ठीक है, इसमें ये एरर थी। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या एरर है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, यहाँ पर संवाद गलत लिखा है, संवाद कैसे लिखा जाना था, यहाँ पर इस प्रकार से संवाद लिखा जाना था, इसमें ये एरर थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। बी ऑप्शन है यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। सी ऑप्शन है ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। और डी ऑप्शन है ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमें बी ऑप्शन में वाक्य दे रखा है, सी में दे रखा है और डी में दे रखा है, ये तीनों वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है वो है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 46, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। हमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया है, अशुद्ध वाक्य क्या है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। ए ऑप्शन है शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये गलत वाक्य है इसका। बी ऑप्शन है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी इसका अशुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये भी अशुद्ध वाक्य है इसका। डी ऑप्शन है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी ऑप्शन है संपूर्ण देश पर सॉरी संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी ऑप्शन है भाई ने भाई के साथ सलाह की। और डी ऑप्शन है कृपया पर उत्तर शीघ्र दे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृपया पर उत्तर शीघ्र दे। ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ की, यहाँ पे आएगा की, बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर ये त्रुटि थी। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, यहाँ पर क्या है, संपूर्ण फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा है, क्योंकि संपूर्ण और भर दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण का प्रयोग कर लो या भर का प्रयोग कर लो, किसी एक का प्रयोग होना है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर संपूर्ण को एक्स्ट्रा मान लिया है। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, देश भर में निराशा छा गई, ये क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, भाई ने भाई से सलाह की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका
शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 48, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। जहाँ पर ये खाली जगह दी है, मतलब रिक्त स्थान दिया है। ए ऑप्शन है निर्लिप्तता, बी ऑप्शन आपका लिप्तता, सी ऑप्शन है निष्कपटता और डी ऑप्शन आपका निपटता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ये एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 5 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 5 वाक्यों में से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, ए ऑप्शन में है जो वाक्य रेखा ने भोजन कर ली है, ये गलत वाक्य है। बी ऑप्शन है रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत वाक्य है। सी ऑप्शन है रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत वाक्य है। डी ऑप्शन है रेखा भोजन किया, ये भी गलत वाक्य है। ये ऑप्शन है रेखा ने भोजन किया, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेखा ने भोजन किया है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है यह आंखों से देखी घटना है। बी ऑप्शन है यह आंखों देखी घटना है। सी ऑप्शन है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। और डी ऑप्शन है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। यह आंखों से देखी घटना है, यहाँ पर से का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि आंखों का प्रयोग देखने के लिए ही किया जाता है, तो यहाँ पर से का प्रयोग गलत किया है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है जी, सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। तो यहाँ पर द्वारा का गलत प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंखों का प्रयोग देखने के लिए ही किया जाता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, यह आंखों देखी गई घटना है, ये शुद्ध वाक्य है। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो यहाँ पर द्वारा का गलत प्रयोग किया है और यहाँ पर सुनी का भी गलत प्रयोग किया है, क्योंकि आंखों का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है, ना कि सुनने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस टॉपिक की मैंने आपको 2 क्लास करा दी है, जिनमें मैंने आपको 25-25 क्वेश्चन कराए हैं। टोटल मैंने अब तक आपको इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, और जो बच्चे आपके दोस्त या आपके रिलेटिव यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।